Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं नया सेशन जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी सभी लोग क्लास में आ जाइए। तो आज जो क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम में कई बार आ चुका है, ध्यान रखना, 3 नंबर का आ चुका है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो ध्यान रखें आप लोग। और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ जो आपको और जवान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा। सिंह बनो सिंहासन चिंता मत करो। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहां बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि लास्ट टाइम हम लोग प्रीवियस सेशन में सीखे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड जो है विद्युत धारा। तो वहां से क्या करेंगे, विद्युत धारा और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे। मतलब विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र निकालेंगे, जो कि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। कब कब बना ये भी बता रहे हैं, तो ध्यान सुन लीजिए। दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। अनुगमन वेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 2016 में, 2017 में, 2013 में, 2018, 2017, 18 कई बार आ चुका है। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। तो आप लोग जल्दी से ये क्वेश्चन का हेडिंग बना लो, फटाफट हेडिंग कर लो जल्दी से आप लोग हेडिंग बना लीजिए। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग कर दीजिए आप लोग जल्दी से। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो जल्दी से ये हेडिंग कर दो आप लोग, जल्दी से हेडिंग बना लो जल्दी से। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, या फिर विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का, ध्यान रखें आप लोग। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, और अगर आपको एग्जाम खोपड़ी में छेद करना है, ये क्वेश्चन समाप्त करना है मिनटों में, इसको धुआं कर देना आपको, तो अच्छे से कोई एक पॉइंट आपको ध्यान समझना पड़ेगा। सो जल्दी से ये हेडिंग बना लो आप लोग। चलिए, हो गया हेडिंग। देखिए, पहले ना इसका डायग्राम बना देते हैं। वैसे आपको अगर मन करे तो एग्जाम में चाहे डायग्राम बनाना या नहीं बनाना, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सो ध्यान से देखो डायग्राम, ठीक है। मान लो ये कोई क्या है, चालक है या कोई बेलन है। जैसा डायग्राम कल हमने बताया था अनुगमन वेग में, वही डायग्राम बनेगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो वही से हम लोग निकाल लेंगे इसका वैल्यू, और इसको हम लोग जोड़ देते हैं सेल से। किससे? सेल से या बैटरी से। और जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें जो होगा करंट का प्रवाह फ्लो होगा, विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होगा। और मान लो विद्युत धारा क्या है, आई है। और ये मान लो ये कोई क्या है, चालक है। ये क्या है, कोई चालक है या वेलन है, ठीक है, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। तो मान लो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन ये है। तो जो करंट का डायरेक्शन होगा हमेशा अपोजिट होगा, हमने बताया था। अगर मान लो पानी इधर बह रहा है तो विद्युत धारा इधर आएगा, मतलब उसका उल्टा होगा। पानी इधर जा रहा है तो उसका जो मछलियां होंगी उल्टा आती हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर अगर करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब धारा इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और जिस डायरेक्शन जाएगा वहां पर काम करेगा वीडी का जो अनुगमन वेग का दिशा होगा क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। मान लो इसका क्षेत्रफल क्या है,
इसका जो क्षेत्रफल है ए है, इसका ए क्या क्षेत्रफल है, और इसका आयतन v है। इसका जो आयतन है, आयतन v है, आयतन क्या है, v है। ठीक है, तो लिखेंगे माना, अच्छा एक काम करिए, पहले इसको डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम बना लीजिए, इससे लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिए आप लोग, जल्दी इसको बना लीजिए, फिर इसका हिंदी लिख दे रहे हैं, जल्दी करिए आप लोग, बना लीजिए। इसको बना लीजिए, फिर इसका पूरा हिंदी लिख देते हैं, फिर जो है जो भी यहाँ पर करना है वो करेंगे हम लोग। ठीक है, बारी बारी से। तो लिखेंगे माना टी समय में, क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा, तो धारा का फॉर्मूला I बराबर क्या, क्यू बाई टी। इसको बना लो समीकरण 1, इक्वेशन क्या, इक्वेशन फर्स्ट। जल्दी कर लीजिए, इतना काम करिए आप लोग जल्दी से। हमने कहा माना टी समय में, मान लो टी समय में धारा जो यहाँ से ऐसे जा रहा होगा, ऐसे घूमते घूमते ऐसे मजा लेते हुए जा रहा होगा इधर, इस डायरेक्शन में। तो अगर इधर जा रहा होगा तो हमने कहा अगर क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, आवेश बहेगा तभी धारा फ्लो करेगा, तो आई बराबर क्या, क्यू बाई टी। इतना काम कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। हो गया इतना, आगे लिखते हैं। माना n इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख लो n, ऐसा कर लो। माना इलेक्ट्रॉन E, ठीक है, इलेक्ट्रॉन E क्षेत्रफल A, ठीक है, में VD अनुगमन वेग से, अच्छा इधर नीचे नहीं दिख रहा है क्या, तो कोई बात नहीं, ऊपर देखो इसको, क्षेत्रफल A में, इसको हटा दें, ठीक है, हटा देते इसको। ये समीकरण एक याद रखना है आपको। हमने कहा माना इलेक्ट्रॉन E, ठीक है, E क्षेत्रफल A में जिनकी संख्या n है, VD अनुगमन वेग से चालक में गति कर रहे हैं, तो टी समय में प्रवाहित कुल आवेश, तो टी समय में प्रवाहित कुल आवेश, तो लिखेंगे क्यों बराबर, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, n है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, तो यहाँ पर n लिखेंगे। और देखो Vd क्या है, अनुगमन वेग है, तो Vd लिखेंगे। क्षेत्रफल क्या है इसका, A क्षेत्रफल है, तो VdA, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, हमने कहा इलेक्ट्रॉन E है, नंबर ऑफ n, तो यहाँ पर E आ जाएगा, ठीक है। कितने टाइम में, T टाइम में, तो यहाँ पर क्या T, ठीक है।
अब जो यहाँ पर आया है ध्यान से आपको समझना है, देखो यहाँ पर समझा दे रहे हैं तो ध्यान सुनिए। यहाँ पर हमने कहा मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनकी संख्या हमने कहा n है, संख्या कितनी है, n है, और vd अनुगमन वेग से प्रभावित हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, कितने समय में, t समय में, प्रभावित कर रहे हैं, जिनका इनका इलेक्ट्रॉन का क्या नंबर क्या है, n है, जबकि जो क्षेत्रफल है कितने एरिया में जा रहे हैं, a एरिया में फ्लो कर रहे हैं। तो इसमें कुल कितना आवेश इधर से जा रहा होगा, ऐसे आवेश कितना प्रभावित हो रहा होगा वो, तो आवेश की मात्रा में लिखा क्यों बराबर NVDAET, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, vd अनुगमन वेग, और a क्षेत्रफल है, e एक इलेक्ट्रॉन है, और t क्या है, टाइम, ठीक है। तो अपना टाइम आएगा, आता नहीं है, लाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर t हो गया। आगे आगे चलते हैं इसके, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक में, समीकरण एक आपको याद है ना कितना था, I बराबर Q बाई T। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में Q का मान रखने पर तो रखेंगे तो फार्मूला था I बराबर Q बाई T। तो Q का मान कितना आया है, Q का मान इतना आया है, ये मान किसका है, Q का है, तो Q की रख देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इधर साइड में, तो लिखेंगे I बराबर क्या, Q बाई T, Q का वैल्यू NVDAET अपान में क्या, T, अपान में क्या, T, और इस T से इस T कहानी खत्म। तो यहाँ पर मिल जाएगा फार्मूला, देख लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं, फार्मूला मिल जाएगा I बराबर NEVDA, यही फार्मूला, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करना था, ध्यान रखना है। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पर e इलेक्ट्रॉन है, और vd क्या है, अनुगमन वेग है, इनका वेग है, एंड a क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है। इतना काम कर लीजिए जल्दी से, फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। तो ये आंसर आ गया है, ये आंसर आया है। इनका रिलेशन क्या है, I बराबर NEVDA, ठीक है। इतना आंसर है, ध्यान रखें आप लोग। चलिए हो गया। देखिए 1 मिनट में पूरा का पूरा रिपीट करें, तो ध्यान सुनना है आपको, ठीक है। पूरा ध्यान सुनना है, गलत नहीं करना आपको। देखो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ए एरिया हो गया, और ये क्या है, बेलन है या चालक है। अगर इस चालक में इलेक्ट्रॉन ई फ्लो करेगा तो उसका कुछ वेग होगा, वेग क्या होगा, वीडी अनुगमन वेग होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, एन होगा, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 है 2 है 4 है, जितना भी होगा एन हो जाएगा। एंड इनमें अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आवेश भी बहेगा, आवेश फ्लो करेगा। टोटल आवेश कितना होगा, तो हमने कहा क्यू बराबर क्या, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीडी अनुगमन वेग है, ठीक है, वीडी अनुगमन वेग, और ए क्या है, एरिया है इसका, क्षेत्रफल, और ये है 1 इलेक्ट्रॉन है, और टी इसका टाइम है। तो हमने कहा धारा बराबर आई बराबर क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्यू यह रखा एन वी डी ए ई टी, और टी से टी क्या हो गया, टी से क्या हो गया, टी इधर कैंसिल हो गया, इधर ये टी और ये टी आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, आई बराबर एन ई वी डी ए। यही रिलेशन होता है किसमें, विद्युत धारा और जो है अनुगमन वेग में संबंध होता है। तो इतना ये था, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक भी इससे जुड़ा हुआ रहेगा, तो आपको ध्यान से देखना है और ध्यान समझना है, ठीक है। बहुत आसान है, एकदम सस्ता है।
निपट जाएगा बहुत जल्दी। अब देखो जैसे धारा होता है, विद्युत धारा, उसका एक भाई भी था, याद करो हमने पढ़ाया था, उसका नाम क्या है, धारा घनत्व। उसका नाम क्या है, धारा घनत्व नाम है। तो उसके साथ भी हम लोग यहाँ पर इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसके साथ भी रिलेशन निकाल सकते हैं, और यही फार्मूला यूज करना है, ठीक है, यही वाला फार्मूला यूज करना है। तो हेडिंग कर दो, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। धारा घनत्व में संबंध, हेडिंग कर दो, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। हमारी तरह से मिटाना नहीं है आपको, ठीक है, आपको पूरा का पूरा लिखना है। तो हेडिंग कर लीजिए, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, ये हेडिंग बना लीजिए। हेडिंग कर दो जल्दी से, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ठीक है, तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि अभी तो हमने तुरंत बताया, निकाला है, तो वही चीज हम जानते हैं कि, देखो एग्जाम ये बना सकता है, तो अगर बनाएगा तो आपको पूरा करना पड़ेगा, मतलब विद्युत धारा का और वो निकालना है, फिर साथ में ये भी करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि I बराबर, धारा बराबर होता है NEVDA, इतना होता है। लिखेंगे क्या, समीकरण 1, इसको लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1। आगे लिखेंगे, अतः धारा घनत्व क्या होता है, J होता है। तो J बराबर फार्मूला होता है I/A। याद करो, आज से कई हजार साल पहले मैंने पढ़ाया था इसको, ठीक है। अभी ये क्या था, पुराने क्लास में पढ़ाया था, J बराबर क्या, I/A होता है, I/A। तो यहाँ पर वैल्यू I का कितना है, इतना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से I का मान रखने पर तो रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए I का मान रखते हैं, तो देखिए कितना आएगा, J बराबर I का मान कितना है, NEVDA। तो लिखेंगे NEVDA अपान में A। ठीक है, वहां पर T से T कैंसिल हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, A से एक कहानी खत्म हो जाएगी, मिलेगा J बराबर क्या, NEVD। और ध्यान रखना, यहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और VD क्या है, अनुगमन वेग है। तो चाहे यहाँ लिख लो, जहाँ J क्या है, धारा घनत्व, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, याद करो कितना होता है, कौन बताएगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम आवेश की मात्रा। ठीक है, इंडियर देखो, VD है, VD क्या है जानती हो आप लोग, अनुगमन वेग। इतना काम कर लीजिए जल्दी से, तो ये दो हेडिंग आपका समाप्त हो गया, समाप्त हो गया आपका, ध्यान रखना है आपको। लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक में फॉर्मूला आया I बराबर NEVDA, दूसरे में फॉर्मूला आया J बराबर NEVD।
चलिए हो गया ये हो गया, नोट कर लिया आप लोग। तो इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में उससे क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ठीक है, कई बार आ चुका है तो ध्यान रखना है आपको। सबसे ज़्यादा कक्षा 10 में आता है और फिर कक्षा 12 में आता है, बट आता है और हर साल आता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओम का नियम। क्या नाम है? ओम का नियम। एक जर्मन वैज्ञानिक थे जर्मनी के, उनका नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने सन 1826 में एक नियम दिया था जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो हम लोग उसी की बात करने वाले हैं, ध्यान रखना ओम के नियम की। तो आप लोग जल्दी से बना लो हेडिंग, क्या? ओम का नियम। ओम का नियम, हेडिंग जल्दी से बना लो। आप लोग जल्दी से हेडिंग कर दो, क्या? ओम का नियम। हेडिंग कर दो ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम का नियम हेडिंग कर दीजिए आप लोग जल्दी से फटाफट हेडिंग कर लो ओम का नियम। तो अब आपको मिलवाते हैं ओम से, ठीक है। तो देखो ये रहे ओम। अब क्या होगा, ये ओम है और ओम जो है, ठीक है, ये एक नियम दिए। मान लो ये कौन है? ओम है, ओम है। इन्होंने क्या किया? एक नियम दिया, ठीक है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब कैसे समझोगे? तो यहां पर देखो ध्यान से, सन 1826 की बात है। कब की? 1826 की। तो लगभग आज से कितना? 200 साल पहले की। एक साइंटिस्ट है ओम, ठीक है। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो सन 1826 में डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया, जिसे ओम का नियम कहते हैं, जिसे ओम का नियम कहते हैं। जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो अब ये जो ओम है कब? 1826 में दिए। कौन सा नियम दिए? ओम का मतलब एक नियम दिए। अब उस नियम का नाम क्या हो गया? इनके नाम पर रख दिया, क्या? ओम का नियम। अगर आप देते तो आपका नाम रखा जाता, ठीक है। और अगर अपना चिंटू देता उसका नाम रखते चिंटू का नियम। तो इन्होंने ओम ने दिया इसलिए इसका नाम क्या रखा? ओम का नियम। अब समझो जरा इन्होंने क्या बताया। अब इसको हटा देते हैं ओम को। ये अपना चिंटू था, नए वर्जन में आया था ना ओम मॉडल में। चलो देखो यहाँ पर समझो आगे। जर्मनी के वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कहाँ के हैं? जर्मनी के, ध्यान रखना। तो आपको याद रखना है कि जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। अब ओम ने बताया क्या? मान लो कोई चालक है, क्या है? कोई चालक है। चालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, जिसमें धारा बहे, जिसमें विद्युत धारा जाए, करंट जाए, ठीक है। अगर कोई जो है चालक पदार्थ है, तो अगर उसकी भौतिक अवस्था का मतलब जो उसका फिजिकल स्टेट है उसको क्या कांस्टेंट कर दे, मतलब अगर उसको स्थिर कर दे, रोक दे, तो उस कंडीशन में होता क्या है? जैसे ही जो धारा प्रवाहित करेंगे वो क्या होगा? विभवांतर के समानुपाती होगा। जितना भी धारा प्रवाहित करेंगे वो हमेशा विभवांतर के प्रयोजन में होगा, ध्यान रखना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ तक ये आपको नोट कर लेना है शॉर्ट फॉर्म में कि जर्मन वैज्ञानिक ने सन 1826 में डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो लिखेंगे इनके नियम अनुसार या ओम के नियम अनुसार, इनके नियम अनुसार या ओम के नियम अनुसार, ठीक है। तो लिखो किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, वेग आदि
आदि को स्थिर करने पर विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है अर्थात डिफरेंट पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान रखना है। ठीक है, समानुपाती होता है अर्थात विभवांतर डिफरेंट पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इतना लिख लीजिए जल्दी से। तो उन्होंने ये बताया किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आदि को स्थिर करने पर क्या होता है, जो विभवांतर होता है वो धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये जितना धारा बढ़ाएंगे, जैसे मान लो ये तार है, अगर इसमें जो है विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे, धारा जितना बढ़ेगा, बिजली जितना बढ़ेगा, करंट जितना बढ़ेगा, उतना ही उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। अगर इसका आई का मान बढ़ाएंगे तो वी का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, जितना बढ़ाएंगे। अगर इसका कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, इतना जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखो हो क्या, जैसे ही समानुपाती चिन्ह जो है, ये जो समानुपाती चिन्ह है, प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटाएंगे तो क्या होगा, कोई न कोई कांस्टेंट आएगा, कोई न कोई नियतांक आएगा जो कुछ न कुछ बताएगा, तो वही करना है। तो जल्दी इसको लिख लो, फिर आगे बता देते हैं यहां से। तो जैसे ही यहां पर ये चिन्ह हटाएंगे, ये वाला चिन्ह हटाएंगे, मतलब है क्या, v प्रोपोर्शनल i है, ये i है, इधर देख लो, v प्रोपोर्शनल क्या है, i है, मतलब धारा जो है विभवांतर क्या है, समानुपाती है। अब जैसे ही ये हटेगा, यहाँ पर बराबर आएगा, तो एक कांस्टेंट आएगा जो कि होता है r, और बाकी इधर i है ही, तो ये आपका r क्या है, r यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो लिखेंगे यहाँ r एक नियतांक है, ठीक है, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, अब प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा को रोकने का काम करता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इतना कर लीजिए। विद्युत प्रतिरोध, अगर ये लाइन नहीं दिख रही तो इधर देख लीजिए आप लोग, इधर आगे लिख दे रहे हैं, इधर देख लीजिए, जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए। हमने कहा कि ओम ने ये बताया कि अगर कोई चालक है, अगर उसकी भौतिक अवस्था ताप दाब आदि को स्थिर कर दे, रोक दे, तो उस कंडीशन में जो भी विभवांतर होता है वो विद्युत धारा क्या होगा, समानुपाती होगा, अर्थात v प्रोपोर्शनल i। v अगर जैसे चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, r आएगा। r क्या है, हमने कहा यहाँ r एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इतना काम कर लीजिए जल्दी से। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, आप लोग जल्दी करिए।
चलिए हो गया, इसको हटाते हैं। तो ओम के नियम की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, बहुत आसान था। हमने कहा कोई चालक है, अगर उसकी भौतिक अवस्था ताप दाब आदि को स्थिर कर देते हैं तो इस कंडीशन में विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है और V प्रोपोर्शनल I, और जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं वहाँ पर आता है क्या, R आता है, जो कि एक कांस्टेंट होता है एंड जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान रखना इतना। तो अगला हेडिंग कर लीजिए आप लोग। अगला हेडिंग क्या है, ओम के नियम का निगमन। अब देख लो ये बनता कैसे है वो भी समझ लो आप लोग। ठीक है, तो हेडिंग कर दो ओम के नियम का निगमन। ओम के नियम का निगमन, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम का निगमन, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो देखो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, फार्मूला है वो जानते हैं। ठीक है, एक फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है किसका, अनुगमन वेग का, अनुगमन वेग का, जिसको VD कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, अनुगमन वेग का फॉर्मूला आपको याद रखना है, VD बराबर E कैपिटल E, ठीक है, अपान में इधर साइड में टाउ रहेगा और अपान में M होता है। याद रखना आपको क्या, VD बराबर होता है E स्मॉल e, इलेक्ट्रॉन संख्या कैपिटल E विद्युत क्षेत्रतीव्रता, और टाउ कहते हैं श्रांतिकाल, क्या बोलते हैं श्रांतिकाल, और M मतलब मास मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको बना देते हैं क्या, समीकरण 1। अब आगे लिखेंगे, एक फार्मूला होता है, ध्यान रखना आपको, और ये हमने बताया था E बराबर होता है, E बराबर क्या, V अपान L, किसकी जगह, E की जगह, तो यहाँ पर लिखेंगे E का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कहाँ यहाँ पर रखेंगे E की जगह, तो E बराबर क्या है, V अपान L है, E बराबर क्या है, V अपान L, तो यहाँ पर रखेंगे। ध्यान से देखना है आपको, नहीं भूल जाओगे, तो फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है क्या, कि VD बराबर, VD का फार्मूला और श्रांतिकाल का रिलेशन का फार्मूला होता है VD बराबर E स्मॉल e, और इधर आपको कैपिटल E टाउ और अपान में M। E है इलेक्ट्रॉन संख्या और E है विद्युत क्षेत्रतीव्रता और टाउ है श्रांतिकाल और M है मास द्रव्यमान और VD है अनुगमन वेग। हमने कहा फार्मूला होता है E बराबर V अपान L, V मतलब विभव और L मतलब लंबाई। ठीक है, ये चीज़, तो इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा VD बराबर E टाउ अपान M। अब देखो E की जगह रखना है क्या, V अपान L, तो यहाँ पर रखेंगे V अपान L। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए आप लोग। VD बराबर क्या, E टाउ V अपान L, किसकी जगह रखे हम, E की जगह रख दिए हैं, इस E की जगह। ठीक है, तो इतना कर लीजिए आप लोग, जल्दी से इतना कर लीजिए। अब आगे बढ़ाएंगे, अतः विद्युत धारा, याद करो रिलेशन विद्युत धारा और अनुगमन वेग का अभी तुरंत हमने बताया, तो मिलता क्या फार्मूला, I बराबर NE/VDA, I बराबर क्या, NE/VDA। ठीक है, अभी रिलेशन निकला था। अब देखो VD का मान है, VD का मान कितना है, ये वैल्यू, तो इसको इस वाला वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो लिखेंगे VD का मान रखने पर, VD का मान रखने पर कहाँ पर, यहाँ पर VD का मान रखेंगे। VD का मान कितना है, इतना मान है, VD का मान कितना है, इतना है, उठा के ये वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, क्या मिलेगा, I बराबर मिल जाएगा NE, VD की जगह मिलेगा E टाउ V और अपान ML और साथ में इधर क्या, A। इतना काम करिए जल्दी से, नोट करिए।
ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पर v क्या है, v विभव है, ध्यान रखना आप लोग, विभव है विभवांतर है, ये v याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ तक का नोट करिए। आगे देखो, अगर इस v को इधर भेजें, हम इधर भेजें इस साइड, तो क्या मिलेगा i, या फिर ऐसा कर लो, इसको और अच्छे से बना लो, यहीं से सरल कर लो थोड़ा से। i बराबर e 2 बार है यहाँ पर, e कितनी बार है यहाँ पर 2 बार है, तो e का स्क्वायर हो जाएगा, तो मिलेगा n e का स्क्वायर टाउ a अपान ml, और यहाँ पर क्या कर लो, v को थोड़ा बाहर कर लो, ये देखो v को बाहर हमने कर लिया, v की इधर साइड में कर लिया। और क्योंकि हमको ओम का नियम लाना है, तो याद करो ओम का नियम क्या होता है, r बराबर v अपान आई होता है। क्या होता है, r बराबर v अपान आई, ये कहो, या फिर आप कहो क्या, सीधा हमने बताया था क्या, v और r क्या आया था, आई r, v और r क्या आया था, आई r, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, इसके आगे इतना लिख लीजिए, i बराबर एन ई स्क्वायर टाउ a अपान एम एल, और आपका v इधर साइड में v है। अब इस v क्या करते हैं, इस i को इधर भेजते हैं और ये सारा वैल्यू इधर भेजते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखना है, नहीं तो भूल जाओगे। इतना लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी करिए। अब देखो यहाँ से काम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये जो वैल्यू है ml, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, तो कुछ इस तरह से मिलेगा, i ml इधर भेज रहे हैं बराबर किधर, तो मिलेगा क्या ml अपान में ये इधर बटे में हो जाएगा, तो मिलेगा n e स्क्वायर टाउ a, और बराबर क्या v। अगर i को उधर भेज दें तो मिल जाएगा क्या, ml n e स्क्वायर टाउ a बराबर v अपान आई। क्या मिलता है, v अपान आई। सीधा लिखेंगे तो मिल जाएगा v अपान आई बराबर ml अपान एन ई स्क्वायर टाउ a। अब इसको मान लेंगे क्या, कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, क्या है, नियतांक है। तो सीधा फार्मूला मिल जाएगा, फार्मूला क्या मिल जाएगा, देखिए आगे मिलेगा v अपान आई बराबर क्या, r, v अपान आई बराबर क्या, r। ठीक है, इतना कर लीजिए जल्दी से। अगर ये पॉइंट ना दिख रहा हो तो इधर देख लीजिए, आगे यहाँ पर देख लीजिए, तो फार्मूला मिल जाएगा क्या, हमने इसको नियतांक मान लिया, तो मिल जाएगा v अपान आई बराबर क्या, r, या फिर लिख लो नियतांक। ठीक है, ये लिख लो नियतांक। यही क्या है, ओम का नियम है, यही क्या है, ओम का नियम है, लिखेंगे यही ओम का नियम है, नियम है, यही ओम का नियम है। कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए। अगर यहाँ से दिक्कत आया हो तो आप इसको 2-3 बार रिपीट करना, खुद से आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर, आई हमने उधर भेज दिया तो मिल गया क्या, वी अपान आई, और ये जो वैल्यू मिला है यहाँ पर हमने इसको मान लिया कि कांस्टेंट या नियतांक है, तो नियतांक तो हमने लिख दिया वी अपान आई बराबर क्या, नियतांक या फिर आर, जो कि ये था क्या, ओम का नियम, फार्मूला वी और आई आ रहा था, तो वही यहाँ पर आ गया। सेम यही आपको क्या है, ओम का नियम है, ध्यान रखना है। चलिए इसको हटा दें, ओके हटा देते हैं। अब देखो एक नए टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है विद्युत प्रतिरोध, जो कि बार बार यहाँ मिल रहा है, जिसको हम आर या कांस्टेंट नियतांक बोलते हैं। उसी की बात करते हैं हम लोग तो उसी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जल्दी से फटाफट हेडिंग कर दो, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध।
विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से समझो। मान लो ये ना तार है, मान लो ये तार है, जैसे मान लो ये अपना चिंटू है, ठीक है, ये चिंटू है। अब ये करता कि ये रास्ते में चल रहा है, ये चल रहा है इस रास्ते में चल रहा है, इसको जगह जगह क्या मिलता है, ब्रेकर मिलता है, ब्रेकर। और खूब स्पीड से जा रहा था, गाड़ी से बहुत स्पीड से जा रहा, खूब तेज़ी से। लेकिन जैसे ही जगह जगह ब्रेकर मिला क्या करेगा, रुकेगा, स्लो हो जाएगा, ऐसे ही होगा स्लो। तो जो स्लो होता है इसको ब्रेकर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं अवरोधक। क्या बोलते हैं, गति अवरोधक, ध्यान रखना है, ठीक है, स्पीड ब्रेकर, गति अवरोधक। तो ये ब्रेकर से क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। उसी तरह मान लो ये अपना आर है, आर मतलब प्रतिरोध है। जैसे ही ये धारा होगा, जो धारा जाएगा, आई जाएगा, उसके मार्ग में बाधा बनेगा। मतलब हमेशा जो प्रतिरोध है वो आर को रोक देता है, ठीक है। मतलब जो आपका आर है वो आई को क्या करेगा, रोक देगा। आर हमेशा आई को रोकेगा। मतलब प्रतिरोध का मतलब क्या है, ऐसा चीज ऐसा जो चालक है, तार है, उसमें जो धारा बहेगा उसमें रुकावट आएगा, उसे ही हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो लिखेंगे, इसको नहीं बनाना है, नहीं चिंटू को बना लो, ठीक है। तो ये सब नहीं करना आप लोगों को। लिखना क्या है वो देखिए, लिखेंगे धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को मतलब जानते रहे रुकावट, ठीक है। अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसे आर से व्यक्त करते हैं और फार्मूला होता है आर बराबर क्या, वी अपान आई। आर बराबर क्या, वी अपान आई, ध्यान रखना। वी क्या है, वी है यहाँ पर विभवांतर, और आर के आई क्या है, आई है विद्युत धारा, ध्यान रखना। और आर क्या है, आर है विद्युत प्रतिरोध। तो जल्दी से लिख लो इसे। धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, इसे बढ़का वाले आर से व्यक्त करते हैं, और बढ़का वाला आर बराबर वी अपान आई होता है। या फिर यहाँ से भी एक परिभाषा बना सकते हैं आप लोग। यहाँ से भी क्या लिखोगे, एकदम आसान तरीके से परिभाषा कहोगे, विभवांतर और धारा के अनुपात को, विभवांतर और धारा के अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये भी छाप लीजिए। दो परिभाषाएं हो गई, एक परिभाषा ये हो गया, दूसरा परिभाषा ये हो गया। तो इसको ध्यान से लिख लो आप लोग, ठीक है। चाहे ये परिभाषा याद कर लो, धारा जो जा रहा है, बह रहा है, उसमें जगह ब्रेकर मिल रहा है, वही जो ब्रेकर मिलता है वही क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, ध्यान रखें। अगर ये हो गया तो आगे इसका मात्रक बताएं और इसका बीमा निकालें। हो गया, इतना नोट कर लिया आप लोग। चलिए देखिए, इसको हटा देते हैं ऊपर वाला। अगर इसके मात्रक की बात कर ले कि इसको मापते किस में है, तो ध्यान रखना, मात्रक देखो, मात्रक 2 मिल जाएगा। कैसे, तो एक मात्रक यहाँ से निकाल लो, एक वोल्ट हो जाएगा, इसका एम्पियर होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है।
वोल्ट किसका, विभव या विभवांतर का, हमने कहा था ना, कौन सा गाना याद रखना, लगे 440 वोल्ट। तो यहाँ से क्या वोल्ट प्रति एम्पियर मात्रक क्या मिल जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। या फिर प्रतिरोध को या ओम की नियम किसने बताया था, जार साइमन ओम ने, इसलिए इसका मात्रक ओम भी होता है। क्या होता है मात्रक, ओम होता है। ओम का चिन्ह ये होता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, ओम होता है। एक मात्रक क्या, वोल्ट प्रति एम्पियर, दूसरा क्या, ओम होता है, ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखिए, बीमीय सूत्र की बात करते हैं। बीमीय सूत्र की कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। V का निकाल लो, V मतलब विभवांतर का, विभवांतर क्या बनता है, तो M, कौन बताएगा विभवांतर का बीमा, जल्दी से कमेंट करो आप लोग, जल्दी बताओ, जल्दी इसको बताओ, हम देख रहे हैं, ठीक है, हमने इसको बताया था इसका, जल्दी आप लोग कमेंट करिए, बताइए। चलो नहीं याद है, इधर देखो, Ml2T-3 A-1 होता है, किसका हो गया, विभवांतर का है, क्या है, Ml2T-3 और A-1 कहाँ से निकला था, V बराबर W/Q से निकला था, जबकि इसका होता है एम्पियर का A होता है, याद करो A होता है। अब ये ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा वीमा, क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ये देखो एक है और एक और चला जाएगा ऊपर, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मिल जाएगा Ml2T-3 और A-2, तो ये आ गया इसका क्या, वीमा या वीमीय सूत्र। कर लीजिए, मात्रक जल्दी से लिख लीजिए, मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है, ठीक है, वीमा होता है Ml2T-3 A-2 होता है। कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से ये काम कर लीजिए इतना। चलिए फार्मूला भी हटा देते हैं। अगर कभी पूछ ले 1 माइक्रो ओम क्या है, 1 किलो ओम क्या है, तो ये मान भी थोड़ा सा लिख लेना, ऐसे जानते रहना। अगर कभी पूछ ले 1 किलो ओम क्या है, किलो ओम, 1 किलो ओम होता है 10⁻³ ओम, ठीक है, 1 किलो ओम का मान है ये। अगर कभी पूछ ले 1 माइक्रो ओम क्या है, 1 माइक्रो ओम, माइक्रो ओम, तो माइक्रो को म्यू एम, इसको होता है 10⁻⁶ ओम, ध्यान रखना, ठीक है। अगर कभी पूछ ले 1 मेगा ओम क्या है, अगर सवाल में आ जाए 1 मेगा ओम क्या है, 1 मेगा ओम, मेगा ओम, तो ध्यान रखना 1 मेगा ओम होता है 10⁻⁶ ओम। तो ये सारा वैल्यू भी जानते रहे, ओम का मात्रक है एंड उसका छोटा बड़ा मात्रक है अन्य मात्रक, तो जो भी लिख लें आप लोग। लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, जल्दी करिए। जल्दी से इसको लिख लो, फिर एक चीज़ और बता दे थोड़ा से, तो खत्म हो जाए टॉपिक। चलिए हो गया है। आगे देखिए, एक टॉपिक है विद्युत चालकता, क्या नाम उसका, विद्युत चालकता। इसी को उल्टा होता है, तो आपको याद रखना है अच्छे तरीके से विद्युत चालकता को, इसे जी या फिर एक के से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना है। तो ये लिख दे रहे हैं जल्दी से, यही बता के इसकी कहानी ख़त्म करते हैं और फिर हम लोग जो है अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग कर लो, विद्युत चालकता, हेडिंग कर दो विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, विद्युत चालकता। ये हेडिंग बना लीजिए जल्दी से। देखो फॉर्मूला कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। इसे जी, पहले तो लिखना है यह कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं,
विद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब इसका मतलब क्या, बहुत सिंपल है। इसे जी से या फिर आप केस कर सकते हो, जी या के बराबर होता है 1/r, जी या फिर के बराबर होता है 1/r, ठीक है। यहाँ पर जी क्या है, जी विद्युत चालकता, आर क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है। मात्रक की बात करें तो मात्रक देखो, मात्रक इसका हो जाएगा प्रति ओम या फिर ओम इनवर्स। तो ये ओम का सिंबल है, चिन्ह है, ध्यान रखना आप लोग, ओम क्या, इनवर्स या प्रति ओम, ठीक है। अगर वीमा की बात करेगा उसका उल्टा कर दो, वी में सूत्र की बात करेगा तो उल्टा बना दो जल्दी से, क्या बन जाएगा, 1/r था तो 1/r का वीमा लिख दो यहाँ पर, आर का वीमा लिख दो यहाँ पर, देख लो इधर वीमा, 1/r का वीमा था ml2 t-3 a-2, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, m-1 l-2 t3 और a2 होता है उसी को उल्टा, ठीक है। तो कर लीजिए, इतना कर लीजिए और इसकी कहानी खत्म, ठीक है, विद्युत चालकता खत्म हो गया। इतना कर लीजिए। हमने कहा प्रतिरोध का हमेशा ये प्रतिरोध का उल्टा होता है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं। इसे जी से या फिर केस में करते हैं, एंड जी बराबर 1/r होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम उल्टा। अगर ये बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, अगर ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। एंड इसका मात्रक प्रति ओम या ओम इनवर्स और वीमी सूत्र m-1 l-2 और t3 a2 होता है। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। तो साथियों आज हमने बहुत सारा चीज़ पढ़ा है, ओम का नियम सिखाया, उसका कैसे डेरिवेशन करते वो हमने सिखाया, प्रतिरोध पढ़ाया, चालकता पढ़ाया, ठीक है। साथ में हमने बहुत सारा चीज़ देखा, क्या और शून्य देखा था, विद्युत धारा और अनुगमन वेग का संबंध, ठीक है। साथ में धारा घनत्व और विद्युत अनुगमन का वेग, ठीक है, इनका जो है रिलेशन देखा था, संबंध देखा। तो इन सब का संबंध हमने पढ़ा, तो बहुत सारा चीज़ हमने सीखा है। आप 2-3 बार रिपीट करिएगा, बार पढ़िएगा, एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला है, तो आप लोग मन लगा पढ़ाई करिए, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।